यहाँ हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीटा प्रेप में आपका स्वागत है। जीटा प्रेप में आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 1। क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है वो आप देखोगे, उनमें से जो पहला एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है हिस्ट्री ऑफ द मैथमेटिक्स से। तो हिस्ट्री ऑफ द मैथमेटिक्स का जो सोल्यूशन है वो तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द मैथमेटिक्स आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिनमें आप देखेंगे कि जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है और कैसे रहा है। इसको मैंने अटैच कर दिया है, आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2 से। एक्सरसाइज 2 यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक्सरसाइज 2 में सबसे पहला टर्म जो आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिट सम। डिजिट सम को हम बीजांग भी कहते हैं। तो डिजिट सम होता क्या है, सरल भाषा में बताएं तो सरल और आसान भाषा में है डिजिट सम। जो भी क्वेश्चन दिया है उनको आपस में ऐड करेंगे, और ऐड तब तक करेंगे जब तक कि उन्हें हम लोग सिंगल डिजिट में ऑब्टेन ना कर लें। इसको हम बोलते हैं ऑब्टेनिंग सिंगल डिजिट ऑफ द नंबर आफ्टर एडिंग द डिजिट ऑफ द नंबर। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो डिजिट सम है, पहला क्वेश्चन ही कहता है एक्सरसाइज 1.2 का कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजिट सम, जिसके लिए मैंने डेफिनेशन यहाँ पे अटैच कर दिया है। लेकिन इसके आगे आप देखेंगे क्वेश्चन 2, जिसमें से हमें डिजिट सम निकालना है। तो डिजिट सम हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्या होता है डिजिट सम। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डिजिट सम ऑफ द 15। अगर हम इसको सोल्यूशन करें तो आप देखोगे, तो हम यहाँ पे डिजिट सम 15 का निकालेंगे। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे डिजिट सम ऑफ 15 इक्वल्स टू, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 15, यहाँ पे दो डिजिट है 1 और 5। ये 1 और 5 को आपस में करना है ऐड। 1 + 5 क्या मिला मुझे, 6 मिला। ये हमारे लिए क्या बनेगा, आंसर। क्या हमें सिंगल डिजिट में नंबर मिला, यस सिंगल डिजिट में हमें नंबर मिला है। लेकिन और क्वेश्चन देखेंगे, लुक एट द सेकंड क्वेश्चन लाइक 88 एंड द 412। तो इनको अगर आप चेक करोगे तो जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया इसी का कि 88 का डिजिट सम निकालो, तो डिजिट सम इसका क्या होगा, आप भी आपस में ऐड करें। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि 88 को जब डिजिट सम हम निकालते हैं तो 88 का डिजिट सम ऑफ 88, तो 8 और 8 इनको आपस में ऐड करो, क्या मिलेगा मुझे, 16 मिलेगा। क्या ये नंबर सिंगल डिजिट में है, तो बोलोगे सर नहीं। तब हम क्या करेंगे, इसको अगेन वापस से ऐड करेंगे इनको। तो जैसे 1 + 6 क्या मिलेगा मुझे, 7। तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 88 को जब हम आपस में 8 और 8 डिजिट को ऐड किया तब 16 मिला, जो कि सिंगल डिजिट में था ही नहीं। जब सिंगल डिजिट में नहीं था तो हमने क्या किया, आपस में इसको फिर से ऐड किया। और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास है 9875। सो दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 9875। इनका डिजिट सम क्या होने वाला है, तो अभी तक के कैलकुलेशन के हिसाब से तो आप समझ गए होंगे। डिजिट सम ऑफ 9875 बिकम्स टू दी 9 + 8 + 7 + 5, क्योंकि इस नंबर में 4 डिजिट है, 9 है, 8 है, 7 है और 5 है। इन सबको हमने आपस में ऐड किया, तो आपस में ऐड करोगे कितना आएगा, 29 आएगा। 29 क्या मुझे सिंगल डिजिट में नंबर मिला है, तो आप बोलोगे नहीं। तो अगेन फिर से हमें इसको ऐड करना है, तब 2 + 9 करेंगे तो क्या होगा, 11। क्या मुझे सिंगल डिजिट में नंबर मिला, तो आप बोलोगे नहीं। तो इसको हम थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, तब इसको फिर से ऐड करना है, 11 को ऐड करना है, क्योंकि ये भी सिंगल डिजिट में नहीं था। तो 1 + 1 क्या मिलेगा, 2। तो हमें तब तक नंबर को आपस में ऐड करते रहना है जब तक कि मुझे सिंगल डिजिट में नंबर ना मिले। तो आप यहाँ पे देखोगे हमने 3 वैरायटी के क्वेश्चन किए। पहली बार में हमने ये देखा कि जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे 12 है, अगर इसका डिजिट सम निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 + 2 3 मिल रहा है, हमें एक ही बार में डिजिट सम मिल रहा है। लेकिन अगर 92 ले लिया तब क्या कर रहे हैं, 9 + 2 11 ऐड तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे सिंगल डिजिट में हमें नंबर नहीं मिल रहा है।
सो फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे 1 + 1, तो क्या मिला मुझे 2। इसको ऐड करना जो मुझे सोल्यूशन मिल रहा है, वापस से नंबर को ऐड करने नहीं जाएंगे। लुक एट दी थर्ड एग्जांपल, मान लो बड़ा नंबर लेते हैं 24856। सो आपस में इन सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 + 4 + 8 + 5 + 6। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 4 6 8 14 और 5 19 और 6 25। क्या ये सिंगल डिजिट में नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं सर। अगेन इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 + 5 यानी 7। हमें तब तक सारे नंबर को ऐड करना है जब तक कि मुझे सिंगल डिजिट में नंबर ना मिले। इस चैप्टर का सबसे इजीएस्ट टॉपिक यही है और इम्पॉर्टेंट भी है। वैदिक मैथमेटिक्स में हम देखेंगे कि बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक दी गई हैं। उन मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक में से ये एडिंग है जो हमें कई बार जरूरत पड़ती है आंसर को वेरीफाई करने के लिए। सो इसी एक्सरसाइज में एक और वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें से आप देखेंगे, इसमें पूछता है व्हाट शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर टू मेक देम डिविजिबल बाय 9। हमें ऐसे नंबर, इस नंबर को चेक करना है। जैसे एक क्वेश्चन है इसी का 241। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, हमें इसमें क्या नंबर ऐड कर दें कि 9 से डिविजिबल बन जाए। तो आपने क्लास 8 में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा लास्ट में, डिविजिबिलिटी रूल। उस डिविजिबिलिटी रूल में आपने देखा होगा 3 और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें आपस में नंबर को ऐड करने पड़ते हैं। वो क्या था, वो डिजिट सम ही था। तो यहाँ पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे डिजिट सम को, तो 241 का पहले हम लोग यहाँ पे डिजिट सम निकालेंगे। तो देखेंगे डिजिट सम ऑफ 241, सो आपस में ऐड करते हैं 241, तो कितना मिलेगा मुझे, 7 मिलेगा। 7 क्या ये 9 से डिविजिबल होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर। फिर 9 से डिविजिबल होगा क्या, कैसे हम मानेंगे कि नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे एक टर्म समझ लेते हैं कि अगर डिजिट सम हमें 9 मिलता है तभी ये डिविजिबल 9 से होगा। अगर 9 नहीं मिलता है तो वह 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सो आप देखोगे अगर यहाँ पे 7 की जगह पे 9 होता तो ये डिविजिबल होता। तो क्या इस नंबर में मैं 2 ऐड करूं और वेरीफाई करूं, चलो चेक करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 शुड बी एडेड टू गिवन नंबर to make them divisible by 9, to make them divisible by 9। वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही जा रहा है। सो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 241 में 2 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, 243 मिलेगा। अब इसका डिजिट सम निकालते हैं तो क्या मिलेगा डिजिट सम, 2 + 4 + 3, तो कितना आएगा 9। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक, वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए भी हमारे काम आएगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी में से, एक नंबर है हमारे पास 444 एंड दी 1। तो क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 444 एंड दी 1। कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिजिट सम निकालेंगे। और डिजिट सम निकालना तो आपने सीख ही गए होंगे। तो 4 + 4 + 4 + 1, यहाँ पे 4 डिजिट हैं जिनमें से आपस में सबको ऐड कर लिया। सो सबको ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला है, 13। क्या है डिजिट सम है, तो आप बोलोगे नहीं सर। तो हम इसको आपस में फिर से ऐड करेंगे, 1 + 3 मीन्स हमें क्या मिला, 4। डिजिट सम क्या है, 4। क्या ये 9 से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर सिंगल डिजिट नंबर मीन्स डिजिट सम जब तक 9 नहीं होगा तब तक ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, बोलो क्या ऐड करना पड़ेगा, 5। यस, 5 शुड बी एडेड, 5 शुड बी एडेड टू गिवन नंबर। तो ये 5 हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग इसको आंसर को चेक करते हैं। 4 4 4 एंड दी 1, 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 4 4 1 एंड दी 6।
अब इसको हम लोग इसका डिजिट सम निकाल के चेक कर लेते हैं, क्या 9 मिल रहा है? बिल्कुल मिलना चाहिए। 4 + 4 + 4 + 6, तो क्या मिलेगा मुझे? 18 मिलेगा। अगेन फिर से इसका डिजिट सम करेंगे तो 1 + 8 क्या मिलेगा? 9। यस, ये 9 से डिविजिबल है। अगर आपको कोई शंका हो रही है तो एक बार 9 से डिवाइड करके चेक कर लो ना। देखो 4 4 4 एंड दी हमें क्या आंसर मिला था? 6। 9 से डिवाइड करो, ये तो आपने सीखा ही होगा, है ना, ये तो क्लास 5 से ही सीखा होगा। सो 9 से करेंगे तो 9 5 जो 45, ये तो होगा नहीं। 9 4 जो 36, 8 9 81 3 6 9 4 जी 36। सो आप यहाँ पे देख रहे हो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सो हमें डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था, फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे मोस्टली क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो डिजिट सम फाइंड आउट करना है या फिर ये पूछता है व्हाट शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर टू मेक देम डिविजिबल बाय 9। बाकी के दो क्वेश्चन जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपके लिए अटैच कर दिया गया है। बाकी का एक क्वेश्चन और है जो यूजफुलनेस ऑफ डिजिट सम है। तो यूजफुलनेस ऑफ डिजिट सम में आपने पहला तो यूजफुलनेस देख ही लिया, हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होता है। इसके अलावा भी कई मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन चेक करने के लिए हम लोग डिजिट सम का यूज कर लेते हैं। कुछ हमने यहाँ पे अटैच भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होता है जो कि डिजिट सम से था। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता तो आपको कमेंट करना है, हम दोबारा इसको एक्सरसाइज को लेके आएंगे, तब तक आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक कि आपसे बनेगा नहीं। सो नेक्स्ट है जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है, जो डायरेक्ट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है बुक से। इसमें से आप देखेंगे यहाँ पे हमें चेक करना है कौन सा मेथड, कौन सा वैदिक मेथड यूज करना है? ऊर्ध्व तिर्भ्याम मेथड। अब ये मेथड होता क्या है और क्या रूल है इसके लिए, तो आप देखेंगे सबसे पहले ऊर्ध्व तिर्भ्याम मेथड में ना एक वर्ड है, हिंदी वर्ड है ऊर्ध्व तिर्भ्याम। यहां पे साफ साफ आपको पता चल रहा है कहीं ना कहीं तीर का यूज तो है। हम लोग तीर का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो तीर का इस्तेमाल करेंगे कैसे? तीर का सही इस्तेमाल करना है। अगर हमारा गिवन नंबर 2 डिजिट का हुआ तब हम कुछ इस तरीके से तीर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? 1 2 1। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, 2 डिजिट है ना, क्या अप्लाई करेंगे? 1 2 1। यही अगर हमारा कुछ क्वेश्चन 3 डिजिट के भी हैं, अगर 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिया है, सो हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1 2 3 एंड द 2 एंड द 1। तो कैसे याद करना है इसको? 2 डिजिट है 1 2 1, 3 डिजिट है 1 2 3 2 1। ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आपने ये एरो यानी यही तीर आपने अच्छे से अरेंज कर लिए और क्वेश्चन को आपने अरेंज करके इस तीर के फॉर्म में रख लिया, तो आपसे क्वेश्चन यूं बनेगा। मतलब आप कह सकते हैं सबसे इजी क्वेश्चन होने वाला है। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर देखते हैं। जैसे दिया है 23 × 32, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है, किस मेथड से करना है? तो ऊर्ध्व तिर्भ्याम मेथड से। कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का नंबर है। सो हमें कौन सा एरो का इस्तेमाल करना है? 1 2 डिजिट वाला 1 2 1, राइट। अब इस तीर के हिसाब से इस क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन में जो डिजिट दिए हैं उसको अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे सर? मोस्टली हम लोग मल्टीप्लाई जो वैदिक मेथड में है इसमें हम लोग राइट साइड से करेंगे। तो यहाँ पे राइट साइड में 2 नंबर दिए हैं 3 एंड 2, तो 3 एंड 2 को हम एज इट इज यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे दोनों डिजिट यूज करना है, सो 2 3 एंड 3 2 को एज इट इज रख लेंगे। यहाँ पे देखोगे आप 2 है और क्या है 3, 2 है और क्या है 3 है, तो हमने 2 और 3 को ऊपर रखा और 3 और 2 को नीचे रखा। फिर आप देखोगे दिस साइड, ये कौन से साइड में आता है? हमारे लेफ्ट साइड में आता है, तो हमें ये नंबर यूज करना है 2 और 3, इसको अरेंज करके यहाँ पे रख लेंगे। फिर कैसे करने वाले हैं हम लोग मल्टीप्लाई? बहुत सिंपल है। हमारे पास नंबर क्या था? नंबर था 23 × 32। सो आपको मल्टीप्लाई इस साइड से करना है। जैसे 3 2 जा यानी 3 2 जा क्या मिलेगा मुझे? 6 मिलेगा। तो 6 को एज इट इज यहाँ पे रख देना।
ये लाइन इस तरीके से हमें खींचना है। अगर कोई कैरी हमें मिलता है उस कैरी का यूज हम लोग नेक्स्ट टर्म के साथ ऐड करने के लिए करेंगे। इधर देखो ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो जाता है 3 3, तो 3 3 से कितना होगा 9। अगेन ये एरो किसके साथ जाता है 2 2 जो 4, तो 9 और 4 क्या मिलेगा मुझे 13। तो 13 में हम लोग क्या लिखने वाले हैं 3, कैरी मिला तो कैरी हम नेक्स्ट टर्म के साथ यहाँ पे नीचे में इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे रखना है, लास्ट टर्म आता है 3 2 6, तो हम यहाँ पे 3 2 6 लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 6। अब क्या करेंगे 6 एज इट इज नो कैरी, 3 एज इट इज नो कैरी, 6 और 1 कैरी था हमारे पास 7, सो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा 736। सेम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग बहुत स्पीड तरीके से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन जल्दी बनाता है। सो हम क्वेश्चन यहाँ से एक्सरसाइज से ही उठा लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं 92 इंटू 37। सो हम लोग नंबर लेते हैं 92 इंटू 37, कितने डिजिट का नंबर 2। सो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट के लिए हमें क्या है, तो हमने ये एरो सीखा है 1 to 1 का। अब सारे डिजिट को अरेंज करना है इस फॉर्म में। सारे डिजिट को अरेंज कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। राइट साइड में देख रहे हो 2 और 7 है, तो यहाँ पे हम लोग राइट साइड में 2 और 7 अरेंज कर देंगे। मिड में हमें दोनों नंबर एक साथ अरेंज करने हैं, तो यहाँ पे 9 और 2 लिखा है और नीचे में क्या लिखा है 3 और 7, तो यहाँ पे हम लोग 3 और 7 अरेंज कर देंगे। लेफ्ट साइड में देखोगे सो यहाँ पे 9 है और 3 है, तो 9 और 3 हमने अरेंज कर दिया। इस अरेंजमेंट के साथ क्या करोगे सर, बहुत सिंपल है, 2 और 7 का मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 14। सर 14 का 14 लिखेंगे नहीं, कैरी है 1, 4 यहाँ पे लिखेंगे, कैरी नेक्स्ट टर्म के लिए छोड़ देते हैं जो ऐड करने के काम आएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे देखोगे ये एरो हमें इंडिकेट कर रहा है किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो 9 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 63, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6, दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 69। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 9, कैरी क्या मिला मुझे 6, सो आगे वाले के लिए छोड़ देते हैं। 9 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 से कितना होगा 27, तो 27 का हम एज इट इज 27 लिख देंगे क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर मल्टीप्लाई के लिए नहीं है। सो आपस में इनको ऐड करते हैं, 4 एज इट इज, 9 1 10, एक कैरी और मिला मुझे तो हम इनको आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे। 27 और 6 कितना होगा 33, एक कैरी इसके साथ था तो कितना हो जाएगा 34, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलता है 3404। आई एम श्योर कि 2 डिजिट आपने ये 2 क्वेश्चन से ही बना लोगे, तो रेस्ट आप जितने 2 डिजिट के क्वेश्चंस हैं उनको आपको खुद से बनाने हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग 3 डिजिट का लेते हैं और 3 डिजिट का भी हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। लुक एट द क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है 414 एंड 232। एक क्वेश्चन है जिसका 414 है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 232 के साथ। सर कितने डिजिट का नंबर 3 डिजिट का नंबर, अगर ये 3 डिजिट का नंबर है तो हमें एरो कौन से वाले यूज करने हैं 3 डिजिट वाले, भूलना नहीं है आपको, हर में 2 डिजिट का यूज नहीं करोगे, पहले हमें नंबर देखना है, आइडेंटिफाई करना है 2 डिजिट का है कि 3 डिजिट का, उस हिसाब से एरो अरेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। याद करना बहुत आसान है, 2 डिजिट का था तो क्या था 1 2 1, 3 डिजिट का है तो क्या है 1 2 3 एंड द 2 एंड द 1। सो सारे नंबर को अरेंज कर लेते हैं जिस हिसाब से है। राइट साइड से देखो, राइट साइड में क्या है 4 है और 2 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 एंड द 2। राइट साइड से सिर्फ 2 डिजिट यूज करने हैं, तो राइट साइड से सिर्फ 2 डिजिट यूज करेंगे तो ऊपर के 2 डिजिट कौन आएंगे 1 और 4, नीचे के 2 डिजिट कौन आएंगे 3 और 2, तो यहाँ पे 1 4 लिखेंगे और नीचे में हमारे पास 3 और 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और 2। बीच में आएंगे तो हमें तीनों डिजिट एज इट इज यूज कर लेंगे। तीनों डिजिट कैसे यूज करेंगे 4 1 4, सेम फॉर्म में यूज करेंगे, इसको हमें चेंज नहीं करना है। फिर राइट साइड की इधर क्योंकि 2 ही एरो है 2 ही नंबर ले सकते हैं, हमने इधर से 2 सारे नंबर यूज कर चुके हैं, तो राइट साइड के 2 डिजिट यूज करना है सिर्फ। तो राइट साइड के 2 डिजिट कौन कौन से यूज करेंगे, ऊपर में देखोगे आप 4 और 1, नीचे में आप देखोगे 2 एंड 3। लास्ट में हमें एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के नंबर यूज करने हैं 4 और 2 का। डन।
अगेन हमने जैसे वहां पे किया, सबको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको अरेंज करते जाना है। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं है। इसको देखो, ये एरो इंडिकेट कर रहा है 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ, 12, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, कितना होगा टोटल 14, 14 का क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, कैरी क्या मिलेगा मुझे 1। अगेन 2 4 जा 8, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये एरो इसके साथ इंडिकेट कर रहा है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 4 जा 8। ये वाला एरो किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है, सो 4 2 जा 8। अगेन बीच वाला एरो बीच वाले को इंडिकेट कर रहा है, 3 1 जा 3। सो आपस में इनको ऐड करेंगे, कितना मिलेगा मुझे 19। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, कैरी मिला, यस कैरी मिला 1। अगेन 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, आपस में ऐड करेंगे क्या मिलेगा 14। सो यहाँ पे 4 लिखेंगे और कैरी मुझे क्या मिलेगा 1। लास्ट में मुझे क्या मिलता है 4 2 जा 8। सो मुझे डायरेक्ट लिखना है 8। अब आपस में ऐड करके फाइनल आंसर हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो 8 4 9 1 10, एक और कैरी मिला, सो मैं यहाँ पे थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ, 4 1 5 एंड 6 8 1 9। तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिलने वाला है 96048। आई एम श्योर कि 3 डिजिट वाला भी आपसे बन जाएगा। अगर बहुत इजी है ये मेथड, वैदिक मेथड, ये हमें अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको बस ये नहीं देखना है मुझे 9th में इसको पढ़ के सिर्फ पास होना है, ये हमें आगे के मैथ्स के लिए या फिर कोई कंपटीशन क्लास की मैथ्स आप देखोगे वहां पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन हैं। सो आप इन सारे क्वेश्चंस को, जैसे 3 डिजिट के कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और 2 डिजिट के कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, जिनमें से हमने आपको बता दिया है सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है 1.4 और मेथड का नाम है एक न्यूनेन पूर्वेन। अच्छा, इस मेथड को बहुत अच्छे से समझना है। इसका अगर मैं हिंदी में नाम लिखूं तो इसका नाम लिखाता है एक न्यूनेन, और ये इसका साउंड मैच किससे करता है, एक न्यून से। और एक न्यून इसके नाम में ही मेथड है ना। एक न्यून मतलब होता है 1 लेस, मतलब इस मेथड में हमें कहीं ना कहीं यूज करना है 1 लेस। 1 लेस आपका आएगा इस पूरे प्रॉपर, जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो। लुक एट द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आएगा। हमारे पास क्वेश्चन है 57 × 99। पहला क्वेश्चन है 57 × 99। इसको हम लोग सॉल्व करते समय इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। जब हमने यहाँ पे एक मार्क बनाया तो 2 हिस्से में आप देख रहे हो, ये राइट साइड ऑफ द आंसर है और ये लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर में करना क्या है, बहुत सिंपल है। 57 है ना, इसका एक कम कर दो, क्या मिलेगा 56। सर राइट साइड में क्या करेंगे, मेरे पास 99 है, जो 1 लेस किया था उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 99 - 56, तो क्या मिलेगा मुझे 43 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 43। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे 5643, ये फाइनल आंसर मिलने वाला है। अगेन मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, और आप बहुत इजी है क्वेश्चन, आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे 4378 दूसरा क्वेश्चन है, साइड में ही आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे 4378 मल्टीप्लाई करना है 999 एंड 9। अब अगेन मैंने इसको क्या किया, 2 हिस्सों में बांट दिया, एक लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर, दूसरा राइट साइड ऑफ द आंसर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर से। तो यहाँ पे 1 लेस यूज करना, 4378 है, इसका 1 लेस करेंगे तो क्या मिलेगा 4377। राइट साइड के लिए क्या करेंगे सर, बहुत सिंपल है, यहां से और ये जो नंबर हमने 1 लेस करके निकाला, इनको आपस में माइनस कर दो, इनको आपस में माइनस करके हमें कहां पे लिखना है, राइट साइड में लिखना है। तो क्या मिलेगा 972 972 936 एंड 5, तो क्या मिलेगा 5622। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनने वाला है 43775622, ये हमारा फाइनल आंसर मिलने वाला है। क्या हम नॉर्मली अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एग्जाम में लिखना है तो हमें 2 छोटे छोटे स्टेप यहाँ पे नोट करने होंगे।
अब वो स्टेप क्या होंगे, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और इसके साथ स्टेप राइटिंग भी करता हूँ। सो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अपने से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 43 इंटू 99। सो अगेन जैसे हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोटेशन देंगे, इस तरीके से लिखेंगे फर्स्ट और लिखेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर। जैसा कि बुक में भी आप देखोगे ऐसा लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आपको पता है वन लेस करने वाले हैं। 43 लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन लेस ऑफ 43, तो क्या करेंगे 42 आएगा। और एज इट इज हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 42। फिर अगेन हम लोग दूसरा क्या यूज करने वाले हैं, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे और लिखेंगे राइट साइड ऑफ द आंसर। तो राइट साइड ऑफ द आंसर में क्या होने वाला है, तो कुछ लिखना नहीं है, हमें आपस में इनको सब्सट्रैक्ट कर देना। सो 99 माइनस 42, जैसा कि हमने देखा है जो 99 राइट साइड में है और जो हमने वन लेस करके निकाला है वो क्या है 42। तो 99 माइनस 42 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 9 2 7 और 9 4 5, तो क्या मिलेगा मुझे 57। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग 57। फाइनल आंसर क्या मिलेगा 4257। श्योर। तो आपको ये एक यूनियन पूर्वण विधि बहुत इजी है, हो जाएगा, लेकिन आप इसमें एक चीज देखोगे, बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो और ट्राई करने के बाद आप देखोगे कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 48 इंटू 9। दिस वन हमारे पास क्वेश्चन है 48 इंटू 9। सो 48 इंटू 9 आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको। ट्राई करने के बाद आप देखेंगे जो हमने मेथड यूज किया था वहां पे कुछ तो दिक्कत है। कैसे चेक करते हैं, 48 का वन लेस करेंगे तो क्या मिलेगा 47, यस, लेकिन लेफ्ट साइड तो मिल गया वन लेस, राइट साइड में देखो 9 में 47 माइनस करना पॉसिबल है क्या, नहीं। जब 9 में 47 माइनस करना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, इस नंबर को एज इट इज लिख लेंगे और नंबर हमारा क्लोजेस्ट टू द नंबर क्या मिलेगा 479। अब इस 479 में करेंगे क्या, जो हमने वनलेस करके निकला था मुझे नंबर यानी 47 जो मिला था उसको अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 7 में 4 3 एंड दी 4, तो फाइनल आंसर क्या बनने वाला है हमारा 432। ध्यान देना क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 9 में 47 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। जब 9 में 47 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो हमने क्लोजेस्ट नंबर देखा या नियरेस्ट नंबर देखा जो कि क्या बनता है 479। देन 47 लेस जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था उस 47 को हमने माइनस किया तो क्या मिला 432। सो ये हमारा इस तरीके कंप्लीट आंसर बन जाता है। और एक्सरसाइज जो आपका 1.3 है वो आप देखेंगे कि 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और बहुत इजी है। आप एक दो बार तीन बार आप सॉल्व करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज आप एक दो बार सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, जो आपको सॉल्व हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे आगे जो मेथड मिलता है वो है 1.5 का और उस मेथड का नाम है एकाधिकन। क्योंकि ये वैदिक मैथमेटिक्स है तो इसमें हिंदी का जो टच है वो तो मिलेगा, वो फ्लेवर तो मिलेगा और इसी फ्लेवर में इसका आंसर भी छुपा है। कैसे, जैसे हमने पीछे देखा एक न्यून, इसमें क्या करेंगे सर एकाधिकेन हिंदी में लिखेंगे तो आप देखोगे एकाधिकेन, अगर इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा एक और अधिक, मतलब हमें वहां पे वन लेस कर रहे थे, यहां पे क्या यूज करेंगे वन मोर यूज करने वाले हैं। सर कैसे, लेते हैं एग्जांपल और बनाते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल है 13 इंटू 17, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है।
ये लास्ट है आज के लिए, ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हमारा लेफ्ट साइड दी आंसर बनेगा, दूसरा हमारा राइट साइड दी ऑफ द आंसर बनेगा। तो लेफ्ट साइड में करना क्या है और राइट साइड में क्या करना, सबसे पहले इसमें हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। सो देखो राइट साइड में हम लोग यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, मींस यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट निकालते हैं। इसमें यूनिट डिजिट क्या है 3, इसका यूनिट डिजिट क्या है 7। सो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, 3 इंटू 7 क्या मिलेगा सर 21। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 21। फिर जो नंबर बच गया यानी रेस्ट ऑफ द नंबर, रेस्ट ऑफ द नंबर यहाँ भी 1 बचा है, यहाँ भी 1 बचा है। सो 1 और 1 है, एक नंबर को हम 1 मोर कर लेंगे। इस 1 को हमने क्या मान लिया 2 और दूसरे को क्या मान लिया 1, तो 2 1 जा क्या मिल जाएगा 2। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2। आपके मन में एक सवाल और हो सकता है, सर मुझे इसी को 1 मोर करना है क्या? इसको नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जो भी डिजिट अवेलेबल है वो लेफ्ट साइड दी आंसर हो या फिर लेफ्ट साइड का नंबर हो या राइट साइड का हो, उनमें से हम 1 मोर कर सकते हैं। अब इसका हमें अगर कंप्लीट सोल्यूशन लिखना होता तो क्या करते, बहुत सिंपल है, हम लोग सोल्यूशन में सेम 2 पॉइंट्स डालते, एक लिखते लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या डालते हैं राइट साइड ऑफ द आंसर। हम इसको पॉइंट 1 और 2 ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हमने पहले किसको सॉल्व किया था लेफ्ट साइड को, तो पहले हम लोग लेफ्ट साइड नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट साइड के लिए फॉर्मूला क्या बना था, बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट। हमने यूनिट डिजिट का क्या निकाला था, राइट साइड में हमने प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट डिजिट निकाला था। बहुत सिंपल है, ये देखो हमारा राइट साइड है और ये राइट साइड में हमने क्या करा था, इन यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट निकाला था। तो क्या लिख दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट। तो प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट में नंबर क्या मिले थे मुझे, इसका यूनिट 3 था और इसका यूनिट क्या था 7। सो 3 इंटू 7 क्या मिलेगा 21। लेफ्ट साइड ऑफ आंसर में क्या किया था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 मोर ऑफ 1 इंटू 1। सो क्या मिलेगा 2 इंटू 1, सो मुझे मिलेगा 2। ये हमारा फाइनल आंसर जो आपको एग्जाम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो और भी एक दो एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी है, कुछ बड़े एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास 42 इंटू 48 है। सो दूसरा लेते हैं 42 इंटू 48। सो इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, एक हमारा राइट साइड ऑफ द आंसर एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर। राइट साइड में क्या कर रहे थे, अगेन क्या कर रहे थे राइट साइड ऑफ द आंसर में क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट। तो प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट यानी यूनिट डिजिट इसका और यूनिट डिजिट इसका प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 8 से क्या मिलेगा 16, तो हमें 16 का 16 लिख देना। लेफ्ट साइड में क्या कर रहे थे सर, जो भी नंबर गिवन है जैसे 4 है और 4 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक नंबर को हम लोग क्या करेंगे 1 मोर कर लेंगे। सो इस 5 को हम एज्यूम करेंगे 4 को 5, सो 5 4 जा क्या है 20, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 20। सो फाइनल आंसर मेरा क्या मिलेगा 2016, ये हमारा क्या मिलेगा फाइनल आंसर। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे इस एक्सरसाइज में गिवन है। एक दो आपको मेथड क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, जैसे 203 एंड द 207। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 203 एंड द 207। सो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड। राइट साइड के लिए क्या रूल है, बहुत सिंपल, राइट साइड में सर प्रोडक्ट हम लोग यूनिट डिजिट का क्या निकालते हैं प्रोडक्ट, तो 3 7 से क्या मिलेगा 21। लेफ्ट साइड में क्या निकालेंगे रेस्ट ऑफ द नंबर, सर ये पूरा नंबर यूनिट के बाद जितना भी नंबर बचेगा उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। सो यहाँ पे 20 और 20 हमें मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे 20 और 20 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन क्योंकि एक अधिकेन है इस 20 को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे 21 और इसको क्या ले लेंगे 20। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 420 यानी 420। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 420 एंड 21। एक लास्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं। ये सारे वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर के बहुत इजी मैथ्स है और ये हमारे इंडियन मैथ्स है। सो हमें इन सबको समझना चाहिए जो हमें कैलकुलेशन के लिए हेल्प करेंगे।
सो ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसका 392 एंड 398 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थ्री 392 एंड 398 है। अगेन दो पार्ट में आंसर को डिवाइड करेंगे, राइट साइड दी ऑफ द आंसर एंड द लेफ्ट साइड दी ऑफ द आंसर। तो राइट साइड में क्या करते हैं, यूनिट का प्रोडक्ट, यूनिट क्या है सर 2 और 8 है, 2 8 क्या मिलेगा मुझे 16। सर लेफ्ट साइड में क्या बचा मुझे 39 एंड 39। सो 39 और 39 का मल्टीप्लाई हमें करना है क्योंकि एक आधिकेन है। सो हम लोग इस 39 की जगह पे क्या यूज कर लेंगे 40 यूज कर लेंगे। 40 इंटू 39 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1560। सो फाइनल आंसर हमारा क्या मिलने वाला है 156016। सारी मैथ्स आपको 9 से लेके 8 से लेके 12 तक सारी मैथ्स की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस जीटा प्रेप पे मिलेगी। ये सारे जो नोट्स हैं, जो आपके सॉल्यूशन के नोट्स हैं, ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल है जेटा प्रेप के नाम से, व्हाट्सएप चैनल है जेटा प्रेप के नाम से, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपको नोट्स हैं पीपीटी हैं वहां पे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन एक ही जगह पे मिलता रहे। सीजी बोर्ड के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है चैनल। सो कीप सब्सक्राइबिंग।